दिल्ली एनसीआर के औद्योगिक और ऐतिहासिक जिले पानीपत में नाम वापसी के बाद समालखा नगर पालिका की तस्वीर अब साफ हो गई है। यानी कितने और कौन पहलवान चुनावी अखाड़े में बचे हैं। चेयरमैन पद के लिए बीजेपी के अशोक कुच्छल और जेजेपी के अशोक गुप्ता आमने सामने हैं। यानी बीजेपी और जेजेपी के चेयरमैन उम्मीदवार आमने सामने खड़े होकर जीत की हुंकार भर रहे हैं, एक तरह से ललकार रहे हैं। इलेक्शन है जी। इलेक्शन तो कमज़ोर समझना नहीं चाहिए कभी। इलेक्शन तो इलेक्शन समझना चाहिए भाई। मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे हम और किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी इलेक्शन में। वार्डबंदी में पब्लिक से मिलना जुलना पूरी जो अच्छी तरह से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन पद के लिए अब 7 में से 6 उम्मीदवार बीजेपी, जेजेपी, आप, कांग्रेस समर्थित समालखा संघर्ष मोर्चा और बीएसपी के उम्मीदवार मैदान में हैं। एक दिलचस्प पहलू ये भी कि वार्ड 4 से बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी रेणु धीमान को वार्ड 4 के लोगों ने पहले ही बता दिया था कि बीजेपी की टिकट पर लड़ोगी तो हम और उम्मीदवार खड़े कर देंगे, यानी तुम्हें जीतने नहीं देंगे, वैसे तुम्हारे साथ है। नतीजा ये हुआ कि वार्ड में एक ही नामांकन होने के चलते रेणु धीमान को निर्विरोध चुना हुआ पार्षद घोषित कर दिया गया। चर्चा है कि कई और वार्डों में भी बीजेपी की टिकट लेने की बजाय लोगों ने निर्दलीय ही पर्चा भरा। कुछ लोग वार्ड में ये कह रहे थे कि बीजेपी की टिकट लाओगे तो फिर हम और कैंडिडेट खड़ा करेंगे, मतलब आपका विरोध होगा। नहीं ऐसा नहीं ऐसा है तो है ही। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ऐसा कुछ विशेष नहीं था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था देखो वार्ड में लिए सर्वोपरि है। अगर वार्ड के किसी बुजुर्ग किन्हीं लोगों ने मेरे से बात रखी जो प्रेस्टीजियस लोग थे, तो मुझे तो वार्ड की सेवा करनी है, ऐसे कर लूँ या वैसे कर लूँ, करनी तो है ना। तो आना तो रहना तो वहीं पर है। जो घर मैंने घर छोड़ा थोड़ी ना है, वो तो अपने घर में ही। सबसे पहला मुद्दा मेरा यही है कि मैं मॉडल टाउन में एक चौकी जरूर बनवाऊं और जो बाइक पे पटाखे बजाते हैं, हो हल्ला करते हैं, भीड़ी गलियों में से रेस दे के निकलते हैं, उन पे नकेल कसी जानी चाहिए। गौरतलब है कि 32,000 वोटों वाले समालखा में 17 वार्ड हैं। अग्रवाल पंजाबी, ब्राह्मण, जाट और बैकवर्ड समाज अपना चेयरमैन और पार्षद चुनेंगे। टूटी हुई सड़कें, पानी की प्रॉपर निकासी ना होना, सफाई और ट्रैफिक कंजेशन के अलावा भ्रष्टाचार समालखा के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। अभी तो आगाज है, लगता है अंजाम भी दिलचस्प रहेगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।